नमस्कार, मैं हूं दीपिका। अब चलिए आपको सीधा रायपुर लिए चलते, जहां पे सीएम विष्णुदेव साय एआई डेटा सेंटर का शिलान्यास कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधिवत पूजन अर्चना के बाद से इस डेटा सेंटर का शिलान्यास कर रहे हैं। रजिस्ट्री विभाग में नई सुविधाओं का शुभारंभ, 10 नई सुविधाओं की शुरुआत। आज से रजिस्ट्री में से जुड़े हुए 10 बदलाव होंगे। अब घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देखिए यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना करते हुए मंत्रोच्चारण के बीच तमाम नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए। और ये दरअसल जो नया एआई डेटा सेंटर है, इससे तमाम सुविधाएं आम लोगों को मिलेगी। रजिस्ट्री विभाग में नई सुविधाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। 10 नई सुविधाओं की शुरुआत होगी और आज से ही रजिस्ट्री से जुड़ी हुई 10 बदलाव अब आपको घर बैठे रजिस्ट्री अब आप करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम पूजा अर्चना करने के बाद से अब शिलान्यास करते हुए सीएम विष्णुदेव साय रायपुर से, राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय देखिए अब यहाँ पे एआई डेटा सेंटर का शिलान्यास करते हुए उनके साथ तमाम मंत्री और अधिकारी भी मौजूद है। एआई डेटा सेंटर का शिलान्यास, रजिस्ट्री विभाग में बाकायदा नई सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। 10 नई सुविधाओं की ये शुरुआत हुई है। आज से रजिस्ट्री से जुड़े हुए ये 10 बदलाव अब घर बैठे ही आपको रजिस्ट्री, क्योंकि देखिए पहले काफ़ी दिक्कत परेशानी होती थी, बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा। लोगों की सहूलियत के लिए ये एक बड़ा कदम आज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, इस जो डेटा सेंटर का शिलान्यास सीएम के द्वारा आज किया गया है, इसके क्या फायदा होने वाले? देखिए, ये जिस तरह से एआई तकनीक लगातार बढ़ रही है और उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसका सेंटर यहाँ पर बनाना उसके लिए अपने आप में यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ के जो तरक्की है विकास के काम में उनको काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। बता दूं कि नवा रायपुर के सेक्टर 22 में जो है ये इसका स्थापना किया जा रहा है। प्रथम चरण में 5 मेगावाट क्षमता का यह केंद्र बनाया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण मानकों का पालन करते हुए सौर ऊर्जा आधारित होगा। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादातर फ्यूल रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसी वजह से सौर ऊर्जा पर आधारित इसको बनाया जा रहा है और इसकी क्षमता 150 मेगावाट तक विस्तार करने की होगी। लगभग 1000 करोड़ रुपए की निवेश इसमें की निवेश वाली परियोजना में 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार की अब व्यवस्था होगी, ऐसा दावा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य की औद्योगिक नीति 2024-23 के तहत एंकर यूनिट के रूप में विकसित भी होगी। इसके साथ ही राज्य में आईटी, आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटा सेवाओं से जुड़े एक इकोसिस्टम के विकास की नींव के तौर पर सरकार इसे प्रचारित कर रही है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है और एआई डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लोकार्पण, जो भूमि पूजन का शिलान्यास है, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस समय वित्त मंत्री और पर्यावरण मंत्री जो है, पर्यावरण आवास मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद है। इस कार्यक्रम के बाद थोड़ी देर में जो रजिस्ट्री के नवीनीकरण की जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका भी शुरुआत की जाएगी। यानी कि आज 2 बड़े कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से, जिसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वो आज आयोजित किए जा रहे हैं। अभी शिलान्यास हो चुका है, कुछ देर में रजिस्ट्री का जो कार्यक्रम है वो भी पूर्ण किया जाएगा। इसके पहले एक छोटा सा इस डेटा सेंटर जो है उसको लेकर एक संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री का कुछ देर में, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल शिलान्यास के बाद अब आगे की प्रक्रिया का इंतजार है कि कितनी जल्दी पूरी की जाती है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सुविधा और जो खासकर रोजगार के क्षेत्र में और सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा काम होना बताया जा रहा है। अब बिल्कुल नीलेश, लोगों की लाइफ को इजी करने के लिए ये बड़ा कदम आज सूबे के मुखिया के द्वारा उठाया जा रहा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बाकायदा फावड़ा के जरिए सीएम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं यहाँ पे भूमि पूजन करते हुए। और नीलेश, एक और चीज बताइए जरा, रजिस्ट्री विभाग में नई सुविधाओं का शुभारंभ होगा, 10 नई सुविधाओं की शुरुआत होगी। क्या क्या सुविधा लोगों को मिलने वाली है? देखिए, जो रजिस्ट्री वाला मसला है उसमें अभी
लगातार लगातार फर्जी रजिस्ट्री की शिकायतें होती थी। छत्तीसगढ़ में इस तरह की शिकायतें आती थी कि लोग दूसरे की जमीन बेच देते हैं, गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो उनके लिए सुविधा की जा रही है कि अब जो प्रक्रिया होगी उसमें जो है रजिस्ट्री का जो है उसमें फर्जी रजिस्ट्रियां नहीं की जा सकेंगी। 10 नई जो सुविधाएं वो की जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यही है। इसके अलावा इसी प्रक्रिया में जो नामांतरण की प्रक्रिया है, रजिस्ट्री के समय ही पूरी करने के बाद का ऐलान कर दिया गया है। इसका ये मतलब है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। इससे पहले रजिस्ट्री के बाद जो है वो तहसीलदार के माध्यम से अलग से आवेदन करके नामांतरण की प्रक्रिया की जाती थी, जो न सिर्फ टाइम टेकिंग था बल्कि इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि रजिस्ट्री फर्जी तरीके से कराने के बाद जब नामांतरण कराने जाते थे तब पता चलता था कि रजिस्ट्री की जमीन किसी और की है और किसी और को बेच दी गई है। तो उसको लेकर भी एक जो सुधार प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से इसमें काम किया जा रहा है। पंजीयन विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा के उद्देश्य से पंजीयन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बनाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सुविधाओं के पर आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च, डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजी लॉकर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डिजी डॉक्यूमेंट, स्वतः नामांतरण जैसी जो ये सुविधाएं हैं वो इसमें शामिल है। इन सुविधाओं में रजिस्ट्री प्रक्रिया पेपरलेस, सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज हो सकेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो कोशिश की उसका ही आज ये फल है कि हम एक इतनी बड़ी नई टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे हैं सर। साथ साथ में सर जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही थी सर तो आपने हमें एक निर्देश दिए थे और आपने एक बात कही थी कि आपकी सोच ही आपकी लिमिटेशन हो सकती है, तो आप जितना सोच पाएंगे उतना इंडस्ट्री पॉलिसी को आगे ले जाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाएं। उसी कड़ी में पिछले महीने हमने सेमीकंडक्टर की कोशिश की कि यहाँ पे भूमि पूजन हो और वहां पे आज काम शुरू हो गया है। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज बैंक ने और नरेंद्र सिंह जी की टीम ने इतनी तेजी से काम किया है कि इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन वगैरह सब कुछ लगा दी गई है सर। SEZ की मीटिंग दिल्ली में 9 तारीख को है, तो एक प्राइवेट SEZ छत्तीसगढ़ का दूसरा परंतु एक जीवंत SEZ यहाँ पर भी एक निर्मित होगा जहाँ पे भूमि पूजन स्थल है सर। तो बार बार उद्योग विभाग की कोशिश है सर कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम तब तक ले जाएं जो पुराने पेंडिंग केसेस है उनको सुलझाएं और साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को किस तरह से छत्तीसगढ़ में लेके आए। आज एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा और हमें उम्मीद है सर कि आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को न केवल हम देश में बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी आकर्षित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट का बटन प्रेस करके आज की हमारी इस परियोजना से रिलेटेड एक विजन फिल्म का उद्घाटन हम सब करेंगे। आप सब अपनी घर पे LED स्क्रीन की तरह बना सकते हैं। तो हियर वी गो एवरीवन, एक जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। भारत के सबसे आधुनिक AI डेटा सेंटर पार्क की रैक बैंक AI डेटा सेंटर पार्क स्थित है न्यू रायपुर के IT पार्क में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की क्षमता है। ये केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि भारत के AI नेतृत्व की नींव है जो हेल्थ केयर को स्मार्ट बनाएगा, बैंकों को सुरक्षित, शिक्षा को इंटेलिजेंट, रक्षा को तेज और शासन को पारदर्शी। ये संभव हो पाया है छत्तीसगढ़ सरकार की फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के संपूर्ण सहयोग और दूरदर्शिता से। सरल नीतियां, तेज निर्णय और तकनीकी समर्पण, इन सब ने हमें यह सपना देखने और उसे आकार देने का हौसला दिया। रैक बैंक AI पार्क छत्तीसगढ़ को भारत के टेक्नोलॉजी मानचित्र पर अग्रणी बनाएगा और भारत को $5 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। रैक बैंक परिवार की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिनके समर्थन ने इस परिवर्तन की नींव रखी। रैक बैंक, जहां से भारत का AI युग आकार ले रहा है। एक बार जोरदार तालियों की आवाज। अब आपके हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम फाउंडर एंड CEO ऑफ रैक बैंक मिस्टर नरेंद्र सिंह सर फॉर द वेलकम एड्रेस एंड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट ब्रीफ। एक बार जोरदार तालियों की आवाज। रायपुर छत्तीसगढ़ आज हेलो सबको नमस्ते
and thank you so much, sir, for coming here. मैं शुरुआत करता हूँ। पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ, तो मैं अपने आप को काम डाउन करता हूँ क्योंकि बैक टू बैक आए। बट स्टेज पे बैठे सभी अतिथियों का मैं रेड बैंक परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से स्वागत करता हूँ आपका। सर, रेड बैंक एक डेटा सेंटर कंपनी जो हमने सपना सोचा था, बहुत टीयर 2 से सोचा था, इंदौर से सोचा था कि हम इसको इंदौर में आगे बढ़ाएंगे और टीयर 2 सिटीज को इंडिया के मैप पे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाएंगे। आज हम प्राउड के साथ कह रहे हैं कि ये देश का पहला AI डेटा सेंटर पार्क होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो हमने इसमें 2 पार्ट करे हैं, 4 बिल्डिंग हमारी SEZ में होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और 4 हमारी बिल्डिंगें नॉन SEZ में होगी। सर, हम प्रधानमंत्री के जो सपने हैं इंडिया AI और डिजिटल इंडिया, उससे जुड़े हुए हैं। तो इंडिया AI का बहुत सारा सपोर्ट यहाँ से, जो डेटा टेक्नोलॉजी, जो डेटा रिसोर्सेज होंगे सर यहाँ से कंज्यूम होंगे, जो हमारे स्टार्टअप इस डायरेक्शन में आगे एप्लीकेशन बना रहे हैं। सर, एक और बात, ये जो वीडियो आपने देखा है AI से बना हुआ है, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, जो अभी चला था वो पूरा AI ने बनाया। AI हमारे जीवन में सर एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रही है, और जो स्टेट, जो देश AI में आगे रहेगा, अग्रणी रहेगा, वो पूरे विश्व से कंपटीशन कर पाएगा। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम लोगों ने AI डाटा सेंटर पार्क का यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच आज के इस समारोह में मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के वित्त, आवास और पर्यावरण मंत्री श्री OP चौधरी जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, और रेड बैंक के CEO और फाउंडर, और हमारे छत्तीसगढ़ के दमाम श्री नरेंद्र सेन जी, और कंपनी के डायरेक्टर विमल कुमार जैन जी, सभी अधिकारीगण और नरेंद्र सिंह जी के परिवार के परिजन, उनके ससुराल पक्ष के परिजन, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और कोई उद्योग धंधा लगने से और भी बहुत लोगों को उससे लाभ होता है। 200 तो प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्किलिंग भी यहाँ पर कराएंगे, तो और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को इसका लाभ होगा। मैं कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वैसे इंदौर मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत दिनों तक हम लोग एक साथ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और इंदौर कोई अलग है नहीं। हम लोग बड़ा भाई के रूप में मध्य प्रदेश को मानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करके एक अच्छा काम किए हैं। मैं पुनः रेड बैंक कंपनी को, CEO नरेंद्र सेन जी को, सबको बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं।
और एक आग्रह होगा कि हम लोग 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं और इस साल हम लोग का रजत जयंती वर्ष होगा, 25 साल पूरे होंगे। तो इस साल का राज्योत्सव बहुत खास होगा। तो तब तक और हम समझते हैं कि उसी दिन 1 नवंबर को ही इस मतलब उद्योग का शुभारंभ हो जाए और हम लोग चाहेंगे कि केंद्र से कोई बड़े महानुभाव को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे और उनके हाथों ये हो जाए और इसको ध्यान देते हुए ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आज की इस अवसर पर आप सबका और विशेषकर छत्तीसगढ़ का और रेक बैंक कंपनी का सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से ये AI पार्क बन रहा है। शुक्रगुजार है। अब इस कार्यक्रम को एक विशेष और सम्मानजनक पल की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे सम्माननीय अतिथिगणों को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे और उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सबसे पहले मैं नरेंद्र जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय तो यहाँ पर देखिए कार्यक्रम में मौजूद तमाम अतिथियों को उनको सम्मानित करते हुए, और क्योंकि देखिए AI डेटा सेंटर, ये ज़माना डिजिटल का है और लोगों की लाइफ को इजी करने के लिए इस डेटा पार्क का शिलान्यास किया गया है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। और इसके लिए देखिए करीब 13.5 एकड़ में ये पार्क बनेगा और 2.7 हेक्टेयर एरिया जो है ये स्पेशली इसके लिए रखा गया है। और साथ ही यहाँ पे देखिए लोगों को सहूलियत मिलेगी, रोजगार का सृजन होगा और इसके लिए सीएम ने बाकायदा आभार जताया है। डिजिटल होने से समय और श्रम, मेहनत दोनों ही समय बचेगी। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तब की जब मुख्यमंत्री ने यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, ये AI डेटा सेंटर की क्या खासियत होगी? देखिए, ये जो डेटा सेंटर होगा उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में होगा और इससे 500 से अधिक युवाओं को जो IT सेक्टर से जुड़े युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। ऐसा अब तक माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, यूथ में जो सॉफ्टवेयर और IT के सेक्टर में काफी काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार के लिए बड़े शहरों, चाहे तो पुणे या बेंगलोर या अन्य ऐसे शहरों की ओर या फिर देश से बाहर मूव करना पड़ता था। लेकिन इस तरह के सेंटर अगर छत्तीसगढ़ में खुल जाएंगे, जिसकी डिमांड पिछले 10 साल से लगभग हो रही थी, अगर वो खुल जाएंगे तो रोजगार के अवसर यहीं मिलेंगे। तो यहाँ का जो टैलेंट है यहीं पर काम आएगा। इसको लेकर लगातार बात चल रही थी और ये सेंटर अपने आप में अगर संचालित होना जब से शुरू हो जाएगा और जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुरूप हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के जो टैलेंट हैं, जो IT सेक्टर के टैलेंट हैं, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर के टैलेंट हैं, वो यहीं पर रुकेंगे और यहाँ पर ही विकास जो होगा वो तेजी से होगा। इसी उद्देश्य के साथ इसका लोकार्पण किया गया और इसमें एक बड़ी बात ये भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है कि इसका शिलान्यास आज किया गया है, लेकिन राज्योत्सव के मौके पर 1 नवंबर को जब 25वां सालगिरह मनाएगा छत्तीसगढ़ अपने राज्य स्थापना का, उसी दिन इस कार्यक्रम भी शुरू हो जाए, इसमें जो उद्योग है वो शुरू हो जाए, इसकी भी कवायद करने की कोशिश की जाएगी। और ये एक बड़ा ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आज शिलान्यास हुआ है और इसको लगभग 5 महीने में यहाँ पर काम शुरू हो जाना, अगर हो जाता है जिसका दावा किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और AI डेटा सेंटर जिसकी मांग लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से AI के उपयोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह से AI तकनीक बढ़ रही है, ये लगातार किए जा रहे थे। नीलेश, AI डेटा सेंटर बनने के बाद से लोगों की लाइफ कैसे इजी होगी, क्या सहूलियत लोगों को मिलेगी? देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसमें ऐसा है कि AI का जिस तरह से उपयोग हो रहा है और जो टैलेंट है उसको किस तरह से यहाँ पर वर्किंग प्रोडक्शन हाउसेस के रूप में उसका उपयोग किया जा सके, यहीं से काम हो। अभी हम देखते हैं कि उसकी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, विदेश की ओर जाना होता है और इसके अलावा बड़े शहर जैसे देश में भी हैं तो बेंगलोर या पुणे की ओर उसको मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन का काम यहीं से हो। जो AI बेस्ड जो तकनीक है उसका जो
व्यापारीकरण है उसका, जो जिस तरह से उसको रोजगार में तब्दील करने के लिए जो प्रोडक्शन का काम है वो छत्तीसगढ़ से ही होगा। इस पर फोकस मुख्य रूप से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है लोगों की लाइफ में जो है काफ़ी इजी रहेगी और साथ ही रोजगार का भी सृजन होगा। कब तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री ने अभी कार्यक्रम में ही जिसकी घोषणा की उसके अनुसार उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि ये 1 नवंबर को जब राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा तो उस कार्यक्रम में इसके आज शिलान्यास किया गया है और उसका लोकार्पण जो है उसी कार्यक्रम में कर दें। यानी कि 5 महीने के भीतर, 5 से 6 महीने का जो समय बच रहा है, अभी 5वां महीना चल रहा है और नवंबर में कार्यक्रम होता है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, 4-5 दिन का राज्योत्सव कार्यक्रम होता है। यानी कि लगभग 5 महीने में इस कार्यक्रम को, इस काम को पूरा करके वहाँ प्रोडक्शन और जो काम है वो शुरू कर लेने के टारगेट पर सरकार चल रही है। और अगर मुख्यमंत्री इसका ऐलान कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ये काम समय पर पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए ये, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पूरे देश के मानचित्र में बहुत तेजी से उभर रहा है विकास के क्षेत्र में अपनी संस्कृति को लेते हुए, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश भी है पूरे देश के लिए। बिल्कुल, ये अपने आप में एक संदेश है कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ नक्सल समस्या के नाम पे नहीं जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके सिर्फ खनन या स्टील इंडस्ट्री के लिए नहीं जाने जाएंगे, बल्कि अब जो तकनीक के साथ तेजी से विकास हो रहा है, सॉफ्टवेयर किस पार्ट की बात हो रही है, आईटी सेक्टर में जो तेजी से काम हो रहा है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ एक आईटी हब के रूप में आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से पुणे, बेंगलोर या अन्य शहर जाने जाते हैं अपने इस काम के लिए, उसी तरह से छत्तीसगढ़ भी जाना जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकल टैलेंट भी बहुत है और यहाँ के काफी लोग, बड़ी संख्या में लोग बेंगलोर या फिर पुणे या अन्य शहरों में या फिर विदेशों में जाते हैं आईटी सेक्टर में पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के लिए। उनको रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। तो ये अपने आप में चौमुखी विकास की बात होगी और एक बड़ा कदम होगा अगर जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया जाए तो उद्देश्य के साथ उस पर इम्प्लीमेंट भी कर लिया जाए तो। बिल्कुल नीलेश, जैसे कि आप कह रहे हैं कि टैलेंट यहाँ पे कूट कूट कर भरा है, सीधे साधे लोग यहाँ के लोग होते हैं, अपनी मेहनत और अथक परिश्रमी के लिए जाने जाते हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों में जाके अपना खूब नाम भी कमा रहे हैं। तो वो टैलेंट जो है अब अपने प्रदेश के उत्थान के लिए काम आएगा और ये उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ यहाँ के लोग रुकेंगे बल्कि आसपास के जो राज्य हैं या कहीं पे भी अगर उस स्तर पे, जैसे जिसमें सबसे बड़ा इशू होता है कि यहाँ पर रोजगार के लिए कोई बाहर क्यों जाता है, उसको उसकी सुविधा के अनुसार, उसके जो टैलेंट है उसके अनुसार अनुरूप उसको वेतन नहीं मिल पाता, उसके अनुसार उसको काम नहीं मिल पाता, इस वजह से वो माइग्रेट होता है। तो उन माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पर उस जो सुविधा वो पुणे में उम्मीद कर रहे हैं, जो सुविधा वो बेंगलोर में उम्मीद कर रहे हैं या विदेश के किसी दूसरे देश में उम्मीद कर रहे हैं, वो अगर यहीं पर मिलेगी तो कोई भी अपना घर छोड़कर या अपना परिवार छोड़कर कोई बाहर क्यों जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि इस जो पुरानी मांग थी, बड़े लंबे समय की मांग थी छत्तीसगढ़ में कि एक आईटी पार्क शुरुआत किया जाए और तकनीक के साथ युवाओं को यहाँ रोकने का काम हो, उस पर आज अमल किया जा रहा है। और इस मांग के अनुरूप अब जो काम हो रहा है उसमें कितना उद्देश्य को पूरा किया जाता है ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बड़ा कदम जरूर है। जी बिल्कुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंच से ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर सीएम ने अपनी बात रखी और उसके बाद से तमाम यहाँ पे जो मेहमान आए हैं उनको भी सम्मानित किया गया। और हमारे सहयोगी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि ये प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होगा तो ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका टैलेंट दूसरे प्रदेशों के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका टैलेंट, अब उनकी प्रतिभा प्रदेश के ही विकास के लिए काम आएगी। और जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ धीरे धीरे विकास के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान गढ़ते जा रहा है, ये भी एक बड़ा संदेश भी है कि अब छत्तीसगढ़ और ज़्यादा सबसे बढ़िया कैसे होता जा रहा है, साथ ही साथ अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने खान पान, अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, लेकिन तमाम इन चीज़ों का समावेशी जो है देखने को मिल रहा है। AI डेटा सेंटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज का जो युग है वो डिजिटल का है, यहाँ पे AI का भी ये पार्क बनाकर एक संदेश भी है, एक मैसेज भी है, क्योंकि ये देश का पहला AI डेटा सेंटर बनने जा रहा है।
रायपुर से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें ये तब की है जब यहाँ पे बाकायदा विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के बाद यहाँ पे आधार शिलान्यास रखा गया। और देखिए 1000 करोड़ की लागत से ये पार्क बनने जा रहा है। 13.5 एकड़ में बनेगा ये AI डेटा पार्क और साथ ही इकोनॉमिक जोन भी रखा गया है। यहाँ पे कुछ हेक्टेयर्स इसके लिए स्पेसिफिकली वो चिन्हित किया गया है। और AI डेटा सेंटर के बनने के बाद से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत, लोगों की लाइफ जो है काफ़ी इजी होगी। डिजिटल होने से समय और मेहनत दोनों ही बचेगा। और साथ ही नवा रायपुर के सेक्टर 22 में ये AI डेटा सेंटर बन रहा है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से डिजिटल और सरल होगा क्योंकि इसके लिए लोगों को काफ़ी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा भी एक मकसद है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि कागजों को लंबे समय तक संभाल के रखना भी मुश्किल रहता है। तो कैशलेस भुगतान और ये तमाम चीज़ों के लिए ये और ज़्यादा सहूलियत रहने वाला है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और DG डॉक्यूमेंट और नाम ट्रांसफ़र करना इससे आसान होने जा रहा है। और साथ ही लोग रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, डिजिटल होने से समय और मेहनत के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। नवा रायपुर के सेक्टर 22 में ये AI डेटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है जो पूरी तरीके से डिजिटल और सरल रहेगा। ट्रांसपेरेंसी और दस्तावेजों की सुरक्षा का एक मकसद, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी जिस तरीके से दस्तावेजों को संभालना लंबे समय तक मुश्किल रहता है, तो ऐसे में जब ये डेटा सेंटर बनेगा तो वो तमाम दस्तावेज पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। कैशलेस भुगतान और डिजिटल पूरी तरीके से रहेगा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और घर बैठे आप अपनी रजिस्ट्री को करवा सकते हैं। DG डॉक्यूमेंट और नाम ट्रांसफ़र करवाना अब आसान रहेगा। तो CM ने भी यहाँ पे देखिए इसके लिए बाकायदा जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनका भी आभार जताया है। और नवंबर तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। उसके बाद से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और 13.5 एकड़ में ये पार्क बनने जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर देखिए आधारित ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड करना अब आसान होगा। और इसके बावजूद कैशलेस भुगतान और DG लॉकर की भी व्यवस्था की गई है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और घर बैठे रजिस्ट्री करना होगा। और इतना ही नहीं, DG डॉक्यूमेंट और नाम ट्रांसफ़र करना अब इससे आसान होगा। लोग रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं घर बैठ के अब ले सकते हैं। लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। और इतना ही नहीं, नवा रायपुर के सेक्टर 22 में जिस तरीके से AI डेटा सेंटर बन रहा है, ये देश का पहला AI डेटा सेंटर है जो पूरी तरीके से डिजिटल और सेफ माना जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी और दस्तावेजों की सुरक्षा ही एकमात्र लक्ष्य माना जा रहा है। उद्योग जगत के और मीडिया के सम्मानित साथियों, स्टील, सीमेंट और कोयले का धुआं उगलने वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध इस छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है, आज हम देख रहे हैं। कई बार जो इसकी जो गति है, स्पीड है, मैं अभी नीचे अपने CII के लोगों से बात कर रहा था, कभी हमें स्वयं पे यकीन नहीं होता कि इतनी तेजी से काम हो रहा है। ये सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इसके बाद टेक्सटाइल्स, इसके बाद दूसरी चीज़ें जो छत्तीसगढ़ ने नहीं देखी थी, इन सब का इकोसिस्टम नए रायपुर में बन रहा है। हमारे जो इन्वेस्टर साहबान हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि जिस तेज़ी से आपको यहाँ पर लाया गया और आपका शिलान्यास किया गया, उसी तेज़ी से आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए भी शासन की पूरी टीम लगी रहेगी। एक और बात है कि आप भले ही छत्तीसगढ़ के बाहर के रहने वाले हों, लेकिन यहाँ की सोसाइटी जो है बहुत तेज़ी से
बिना जाति, धर्म, रंग, भाषा किसी का ध्यान दिए बगैर आपको अपने आप में असिमिलेट कर देती है। सोशली आप बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड पाएंगे। तो आप इस वक्त मंत्री को सुन रहे थे, तो किस तरीके से इस पार्क के जरिए, इस डेटा सेंटर के जरिए लोगों का जीवन परिवर्तित होने वाला है, लोगों की लाइफ अब सरल होने वाली है, क्योंकि डिजिटल होने से आपके पैसे भी बचते हैं, आपकी मेहनत भी बचती है, आपका समय भी बचता है। इतना ही नहीं, और यहाँ पे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और एक नया हब बनाने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की जा रही है। 1000 करोड़ की लागत से ये पार्क बनेगा और 13.5 एकड़ में ये AI पार्क बनने जा रहा है। ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड करना अब इससे आसान होगा। कैशलेस भुगतान और डिजी लॉकर की भी व्यवस्था की जाएगी। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और घर बैठे आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डिजिटल होने से समय और आपकी मेहनत और ज़्यादा सरल होगी, और साथ ही यहाँ पर देखिए जिस तरीके से रायपुर के विकास के लिए, पूरे प्रदेश के उत्थान के लिए एक आज बड़ा कदम उठाया गया है। देश के पहले AI डेटा सेंटर का शिलान्यास, आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा, और इसके अलावा ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड आसान होगा। और यहाँ पे रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।